हेलो दोस्तों, नमस्कार और टारगेट विथ एसके में आप लोगों का स्वागत है। हम जो है यूपीएसआई का 2021 का क्वेश्चन करा रहे थे मैथ का। तो उसमें जो है इसके पहले 17 क्वेश्चन हो चुके थे पार्ट 2 तक। आज इसका पार्ट 3 जिसमें हम उसके आगे का क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है? किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या x है, ठीक। x का 5/6 कितना है? किसके बराबर है? 675 के। उसके बाद x को यहीं रहने दीजिए और इसको 75 कर दीजिए। तो 675 ये भाग में है, गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा? भाग में। अब इसको काट लेंगे 5 से। 5 के नाम 5 बचा 1 और पंक्तियां 15 बचा 2, 5 5 25, 135 आया। और 135 का हम 6 से गुणा करा देंगे तो 6 का 5 से गुणा कराएंगे 30 आएगा, और 6 का 3 से गुणा कराएंगे 18 आएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, और 6 का 1 से गुणा कराएंगे 6 आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 810 संख्या क्या आ गई? 810 आ गई। अब पूछा है उस संख्या का 9/20, मतलब x का मान कितना आ गया? 810। उस संख्या क्या आ गई? 810। इस संख्या का 9/20 क्या होगा? संख्या का 9/20, तो संख्या का मान क्या है? कितना है? 810। और 810 का कितना निकालना है? 9/20 निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम इससे गुणा करा लेंगे। 9 का 9 और 9 8 72, 729 आएगा। और 729 को हम 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे बचा ये पूरा कट गया, बचा क्या? 9, और 2 चौक 8, और 8 एक शेष बचा, दशमलव लगेगा, और 2 पंचे 10। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या निकालेंगे हम? ऐसा कौन सा मान निकालें कि जिससे इन सभी को हम माप लें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ लेंगे, मासा। तो आइए इन सभी का हम एचसीएफ निकालते हैं। 48, 72, 96, 120, इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, आइए एचसीएफ इसका निकालते हैं। तो ये 2 से काटेंगे, 24 दूना 48, 36 दूना 72, 48 दूना 96, 60 दूना 120, फिर 2 से 12 दूना 24, 18 दूना 36, और 24 दूना 48, और 30 दूना 60, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 9 18, और 12 दूना 2 बराइयम 24, और 2 15 30। अब यहाँ पे किससे काटेंगे? हमको मासा निकालते समय ये ध्यान देना है कि हम उस संख्या को लेंगे जो सभी में हो। इसमें जो जैसे अब 48, 72, 96, 120 है, तो इन चारों में जो कॉमन होगा वही इसका मासा होगा। अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो 6 तो कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, लेकिन 9 और 15 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लासा होता तब हम 2 ले लेते, लेकिन मासा निकाल रहे हैं इसलिए जो सभी में कॉमन हो हम उसी संख्या को लेंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? 3। तो 3 से 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या ले कि इसमें अगर हम 2 लेते हैं तो ये कटेगा, ये कटेगा, 3 और 5 बच जाएगा। 3 लेते हैं तो 3 कटेगा, 2 4 5 बच जाएगा। 5 लेते हैं तो 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और 4 बच जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो निकलेगा बस यही इतना। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का 2 से करेंगे 8, और 8 का 3 से करेंगे 24। मतलब इसका एचसीएफ क्या आया? 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 यही 24 आपका आंसर होगा। यही एक ऐसा क्या कहते हैं मान है जो जिसका उपयोग हम इन सभी लंबाइयों को मापने में कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि n 5 9 2 1 5 9 2 1 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। 11 से विभाज्य है तो 11 से विभाज्यता के दो नियम होते हैं, हम बताए हैं। पहला विषम स्थानों की संख्या का योग, विषम स्थानों की संख्या का योग माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग इजिकल टू 0। मतलब ये अंतर है, विषम स्थानों की संख्या का योग और अंतर सम स्थानों की संख्या का योग, अंतर सम स्थानों की संख्या का योग। अगर इन दोनों का अंतर 0 के बराबर आ जाता है तो वह संख्या क्या होती है 11 से विभाज्य होती है। दूसरा का नियम क्या है, यही विषम स्थानों की संख्या का योग अंतर सम स्थानों की संख्या का योग, सम स्थानों की संख्या का योग इज इक्वल टू 11 से भाज्य, यानी 11 से भाज्य हो, या तो 11 से भाज्य हो या तो उनका अंतर 0 हो या तो उनका अंतर 11 से भाज्य हो। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। संख्या सबसे पहले हम लिख लेते हैं n 5 9 2 1। तो इसका स्थान क्या है पहला, इसका स्थान क्या है दूसरा। तो पहला क्या होती है विषम संख्या होती है, विषम। दूसरा का क्या होता है सम संख्या होता है, सम, विषम, सम और विषम। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, विषम स्थानों की संख्या का योग, विषम स्थानों की संख्या का योग निकालेंगे। तो n है, n की जगह n रख देंगे। फिर क्या है 9 है 9, फिर क्या है 1। ठीक है, अब समस्थानों की संख्या का योग, समस्थानों की संख्या का योग 5 और 2 है, 5 है और 2 है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आएगा। यहाँ पे 9 और 1 क्या होगा 10 होगा। ठीक है, हम n के स्थान पे क्या रखें कि क्या इसको घटा दे तो शून्य हो जाए। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो 9 1 10 हो रहा है, प्लस है तो कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, घटेगा नहीं। तो वो यहाँ पे 7 आ नहीं सकता है। ठीक है, या तो 7 - 7 हो जाए, 0 हो जाए, 7 तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है और 9 1 10 ऑलरेडी पहले से ही है, पहले से ही यहाँ पर उपस्थित है 10 जो कि 7 से क्या है बड़ा है। तब हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि इसमें से इसको घटा दें तो जो संख्या हमको प्राप्त हो वो क्या हो 11 से भाज्य हो। तब हम यहाँ पर क्या रख देते हैं 5 रखते हैं, तो 9 1 10 5 15, 15 और 7 का अंतर लेंगे तो 8 7 15 8 आएगा। 8 क्या 11 से भाज्य है क्या, नहीं है। 6 9 6 15 16, 16 में से 7 जाएंगे 9 आएगा, 9 11 से भाज्य है क्या। हम यहाँ पे 8 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 8। 9 1 10 10 8 18, 18 और 17 का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर कितना है 11, और 11 ऐसी संख्या है जो 11 से भाज्य है, एक बार में क्या होगी कट जाएगी। अतः आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 8। n का मान क्या आ जाएगा 8। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 में खरीदा गया। ठीक है, खरीदा गया मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है 1,58,000
58,000। ठीक है, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई और क्या है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। तो इसका हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, ये तो 1,58,000 क्या है क्रय मूल्य, और अंकित अंकित की गई, अंकित कितना किया गया है 15% बढ़ा करके, तो इसका 115% निकालेंगे 1,58,000 का, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। आइए इसको निकालते हैं, मतलब इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा क्या 1580, 1580 और गुणे 115, 5 का 0 से गुणा कराएंगे 0, 5 का 8 से गुणा कराएंगे तो 5 8 40 0 और हासिल 4, 5 का 5 से कराएंगे 25 और 25 में 4 जोड़ेंगे 29 और 5 के नाम 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, 7900। और फिर 1 का 0 से कराएंगे 0, 1 का 8 से 8, 1 का 5 से 5, 1 का 1 से 1, 1 का 0 से 0, 1 का 8 से 8, 1 का 5 से 5, 1 का 1 से 1। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 17 का 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 5 12, 12 8 20 और 20 1 21, यहाँ पे 1 हासिल है तो ये हो जाएगा 21, 5 1 6 और 6 2 8 और यहाँ पे 1, मतलब 1,81,700 रुपया। अंकित मूल्य कितना है, उस पर अंकित कितना किया गया है 1,81,700 रुपए। ठीक है, अब क्या पूछा है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। कितने में बेचा गया, प्रिंट रेट था उसका 1,81,700, खरीद के लाया 1,58,000 में, और बेच कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है, इस पे 10% की छूट नहीं दे रहा है, इस पे 10% की छूट दे रहा है प्रिंट रेट पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है 1,81,700। ठीक है, इस पे 10% की छूट दिया तो कितने की वस्तु बिकेगी, मतलब 90% पर बिकेगी। तो इसको आइए काट लेते हैं, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 9 का 0 से गुणा कराएंगे 0 आएगा, 9 का 7 से गुणा कराएंगे 63 आएगा, 63, ये 0, ये 63 की 6, यहाँ पे 6 हासिल बचा। ठीक है, 9 से 63 की 3 और 6 बचा, 9 के अंदर 9 और 9 6 15 की 5 और 9 72 1 73 और 9 के अंदर 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16, कितना आ गया 1,63,530 रुपए विक्रय मूल्य। इतने में क्या किया है, वस्तु को बेचा है। अब पूछा गया है स्मार्ट टीवी पर लाभ, लाभ किस पे निकलेगा, मतलब जितने में खरीदा है और जितने में बेचा है, तो इन दोनों के अंतर से उसका लाभ होगा, इससे कोई मतलब है नहीं। अंकित मूल्य से बेचा इतने में है 1,63,530 में और खरीदा कितने में है 1,58,000 में, तो लाभ कितना होगा उसका, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 1,63,530, 1,63,530 और क्रय मूल्य कितना है 1,58,000, 1,58,000। इसको हम घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। उसके बाद 1 मिनट, इसको नीचे इसके नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 0 से 0 गया 0, 3 यहाँ पे 5, यहाँ 13 में से 8 गए, 8 5 13 5 और यहाँ पे कुछ नहीं, 5530 क्या बचेगा 5530। लाभ कितना आया, कितने का लाभ हुआ उसको 5,530 रुपए का उसको लाभ हुआ। ठीक है, अब पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ तो आ गया 5,530 का, लेकिन हमसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जो लाभ आया है मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कहने का मतलब ये है कि लाभ बटे क्रय मूल्य,
और गुणे 100। और लाभ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये आया है आपका 5530 और क्रय मूल्य कितना है, 1,58,000 है और गुणे में 100। अब इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, बचा क्या 553 और भागे 158। अगर 2 बार ले जाए 2 8 16, 2 5 10 11, 2 कन्नम 2 और 1 3 बार ले जाए 3 5 15 की 5 मान 3 8 24, 15 2 17, 3 कन्नम 3 बार चला जाएगा, तो 3 का 8 बार 24 आएगा, 3 का 5 बार 15 2 17 और 3 कन्नम 3 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे क्या बचा 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे क्या बचा कुछ नहीं 79 आया। और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दशमलव और क्या बढ़ाएंगे 0। अब इसको कितनी बार लेके जाएंगे, 0 आया 4 और 5, 5 से देखिए 5 8 40 और 5 50 25 4 29, 5 का नाम 5 2 7 यानी 5 बार जाएगा, 5 का 8 बार 5 8 40, 50 25 और 25 4 29 की 9 और 5 के नाम 5 और 2 7, ये पूरा कट गया। आपका लाभ प्रतिशत क्या आ गया 3.5%, ये 3.5% आपका आंसर। ठीक है, लाभ परसेंट इज इक्वल टू 3.5%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, पाइप 771 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये कितनी देर में भर रहा है 771 मिनट में, और बी कितनी देर में भर रहा है 1542 मिनट में। ठीक है, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो इस एलसीएम इन दोनों का ये निकाल लेते हैं 771 और 1542, तो ये जो है 771 से ही कट जाएगा, 771 का नम 771 और 771 दूना 1542, 2 का नम 2 214 और यहाँ पे 2 1 1 और इसका इससे गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा 1542, ये आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, इसकी क्षमता कितनी निकलेगी, मतलब कितनी क्षमता से कार्य कर रहा है ये वाला टैंक, ये टैंक कितनी क्षमता से भर रहा है। तो 771 भागे 1542 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये 2 की क्षमता से भर रहा है और 1542 का 1542 भाग देंगे तो 1 की क्षमता से कार्य कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो दोनों की कार्य क्षमता क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अब कितनी हो गई 3, अब 3 की क्षमता से टैंक को भरेंगे, अब टैंक की क्षमता कितनी है 1542 लीटर मान चलिए ये टैंक की क्षमता है, तो इसको कितने मिनट में भर देंगे। तो क्या करेंगे हम 1542 भागे 3 कर देंगे, तो 3 बचे 15, यहाँ पे क्या आया 4 और 3 का नाम 3, 4 में 3 गए 1, यहाँ पे क्या आया 2, 3 4 12, कितना मिनट लगेगा पूरे टैंक को भरने में, 3 की क्षमता से 514 मिनट लगेगा। अतः आंसर बराबर क्या हो जाएगा 514 मिनट, यही आपका क्या हो गया उत्तर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट बडमास का नियम इसमें लगेगा, तो 10,620 भागे, अब देखिए 72 प्लस 66 और मल्टीप्लाई गुणे 3/4 और 20 गुणे 3/4 है, तो 3/4 दोनों में है, तो हम दोनों में क्या करेंगे 3/4 को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या 72 प्लस 66 बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 7 6 13 138 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3/4 कॉमन हो गया, बचा क्या
माइनस 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 138 में से 120 घटा देंगे, 10,620 भागे 3/4 और ये गुणे 8 में से 0 गए 8 ही आएगा, 3 में से 2 गए 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 118, 138 में से 20 जाएगा 118 आएगा। यहाँ पे इसको हटा दीजिए क्योंकि अब इसका मतलब ही क्या हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग गया है। ठीक है, अब जो है 3 का 118 से गुणा करा लीजिए, 10,620 भागे गुणा कराते हैं, 3 का 8 से कराएंगे 24 आएगा, 3 का 1 से कराएंगे 24, 3 का नाम 3 2 5 और 3 का नाम 3, 354 बटे में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर भाग चिन्ह है तो हम 10,620 में 354 बटे 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 10,620 गुणे 4 बटे 354। यहाँ पे चिन्ह मतलब भाग देते हैं तब क्या हो जाता है, ये पलट जाता है, ये पलट जाता है। तो अब 10,620 भागे 354 करेंगे, 10,620 भागे 354 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 16, 3 बार जाएगा। 3 का 4, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 16, 3 त्रिक 9 1 10, ये 2 से 2 गया, 6 से 6 गया, 10 से 10 गया। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या 0, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब बचा यहाँ पे क्या, 30 का 30 गुणे 4 बराबर 120। आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 120, यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, यानी पाइप सी, एक इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, एक रिसाव पाइप है इसको सी मान ले। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए एक पाइप ए है, ये कितने समय में भर रहा है, 711 मिनट में भर रहा है। ठीक है, अब एक पाइप बी है, एक पाइप बी है, ये 1185 मिनट में भर रहा है। कितने में भर रहा है, 1185 मिनट में क्या कर रहा है, टैंक को भरते हैं। ठीक है, अब एक पाइप सी है जो रिसाव पाइप है, लेकिन उसका मान हमको पता नहीं है। यहाँ पे पता क्या है, जब तीनों पाइपों को साथ खोला जाता है, एक साथ खोला जाता है, तब खाली टैंक जो है 474 मिनट में भर जाता है। यानी जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला करके खोला जाता है तब वो कितनी देर में भर जाता है, 474 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। अब क्या पूछा है कि रिसाव पाइप, मतलब कि इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 711 गुणे 1185 और 474, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, संख्याएं क्या हैं, बड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1185 माइनस 711, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 1 गए 7 और यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, ये बचा 474। इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना बचेगा, 711। उसके बाद इन दोनों का अंतर लेंगे, क्या आएगा, 711 में से कितना घटा देंगे, 474, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पे बचा क्या, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 6 में 4 237, यहाँ पे क्या है 237। अब हम 237 से क्या करेंगे, 711 में भाग देंगे, 711 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 237, 3 सते 21, 3 त्रिक 9 2 11, 3 दूनी 6 7, ये 3 बार जाएगा। और 237 का 1185 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 सते 35, 5 3 15, 3 18,
5 दूनी 10 11 5 बार जाएगा, और इसका 237 474 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 214 2 3 6 7 2 दूना 4, यानी कि 2 बार जाएगा। अब इन तीनों का हम क्या करा लेंगे? गुणा करा लेंगे। तो 5 3 15 और दूना कितना हो जाएगा? 30, ये हो जाएगा 30। अब 30 का इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 237 में 30 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 0, और यहाँ पे 3 7 21 3 3 9 2 11 और 3 दूना 6 1 7 0 1 1 7 7110। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 7110। अब 711 से 7110 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 711 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है। अब 1185 में 85 से 711 को भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? तो ये जाएगा 6 5 30 6 6 48 48 3 51 और 6 का नम 6 6 5 11 की 1 और 6 का नम 6 6 7 7110। ये 6 बार जाएगा, और 474 में इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 15 चौको 60 15 बार जाएगा। एक बार गुणा करा लेते हैं। 15 चौको 60 और 15 सते 105 और 105 से 111 की 1 और हासिल 11, 15 चौको 60 में 11 जोड़ेंगे 60 10 70 1 71, तो ये जाएगा 15 बार। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? पाइप सी की क्षमता क्या है? यहाँ पे हमको ए की क्षमता पता है। ए की क्षमता कितनी है? 10, और क्या कहते हैं बी की क्षमता 6, और तीनों की क्षमता कितनी है? 15। ठीक है, ये तीनों की क्षमता है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे, a प्लस बी, क्योंकि सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो a प्लस बी माइनस सी, यही करेंगे तो सी का क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। तो a का मान है कितना? 10, b का मान 6 और c का मान a प्लस बी प्लस सी। एक मिनट, इसमें हम c का मान हमको निकालना है। c का मान हमको नहीं पता, और तीनों का मान कितना हमको पता है? 15। यहाँ पे c ऐसे अपने स्थान पे रहेगा तो 10 का 6 10 6 16 16 माइनस सी बराबर 15 के। ठीक है, तो c उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 15 बराबर c के। तो c का मान क्या आ गया? 1। c की क्षमता कितनी आ गई? 1। और पूछा क्या है? रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगेगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य, कुल कार्य बटे मतलब टोटल ये कार्य, मतलब इतना कार्य हमको करना है बटे क्षमता 1। तो 7110 बटे सी खाली कर रहा है ना, सी अकेले खाली कर रहा है तो सी की ही क्षमता लेंगे। तो सी बराबर 7110 बटे 1, यानी कि कितना समय आ जाएगा? 7110 मिनट। 7110 मिनट आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इतनी समय में सी क्या करेगा? टैंक को खाली कर देगा। 7110 मिनट, 7110 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 55 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55 60 65 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। लगभग में, इसमें लगभग में ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, किसी स्कूल में 3 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? 3। एक कक्षा में 55 बच्चे हैं, एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, एक कक्षा में 65 बच्चे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? तीनों जो 3 कक्षाएं हैं उनमें उन बच्चों के जो औसत अंक है वो 55 60 65 है। 55 बच्चों के जो औसत अंक है वो 55 है, 60 बच्चों के औसत अंक 60 है, 65 बच्चों के जो औसत अंक है वो कितना है? 65 है। तो आइए हम औसत अंक निकाल लेते हैं। औसत बराबर क्या होता है? इन दोनों का गुणा, छात्र गुणे उनका ये जो औसत अंक है। पहली कक्षा का औसत, पहली, ये औसत दिया है, टोटल अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली कक्षा का अंक
कितना हो जाएगा टोटल अंक 55 गुणे 55 छात्र हैं और 55 औसत है, इससे हम क्या कराएंगे गुणा करा देंगे। इसी प्रकार दूसरी कक्षा का अंक टोटल अंक आ रहा है ये सब ठीक है, 60 का 60 से गुणा करा देंगे। इसी प्रकार तीसरी कक्षा का अंक क्या कराएंगे 65 का 65 से गुणा करा देंगे ठीक है। तो ये 55 का 55 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। अब आइए देखते हैं 55 का 55 से गुणा करा के, तो 5 का 5 से गुणा कराएंगे 25 आएगा, ये दो इसका इससे 50 25 25 और 5 55 25 25 25 50 50 दो 52 और 25 50 25 और 25 5 30 325 आएगा, ये कितना आएगा 325 आएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन नहीं ये अगला डिजिट 60 का 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जीरो है 2 जीरो 36 36 आ जाएगा ठीक है। अब 65 का 65 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 65 का 65 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 का 5 से कराएंगे 25 5 36 5 36 30 30 60 और 60 दो 62 और 6 36 36 6 42 4225 आएगा, कितना आएगा 4225 आएगा। अब क्या कहा है इतने हैं सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें, तो औसत अंक बराबर क्या होता है, औसत अंक बराबर क्या होता है सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे क्या हो जाएगा छात्रों की संख्या, यही तो होगा। तो इनका हम क्या करेंगे योग कर लेंगे, मतलब तीनों कक्षाओं का हम योग कर लेंगे, तो योग आइए कर लेते हैं 30 25 3600 4225 5 5 10 2 2 4 1 5 6 2 8 और 3 3 6 4 10 10,850 कितना आ जाएगा ये 10,850 और बटे छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी 55 छात्र हैं एक कक्षा में कितने छात्र हैं 55 छात्र हैं, दूसरे कक्षा में 60 छात्र हैं, तीसरे कक्षा में 65 छात्र हैं, टोटल छात्र आ जाएंगे 10 और 6 6 12 5 17 1 18 180 छात्र आ जाएंगे। कितने छात्र आ जाएंगे 180 छात्र आ जाएंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा और 1085 में हम किसका भाग दे देंगे 18 का, तो 18 पंचे 90 18 छक्का 108 ठीक है। यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे हमको क्या लाना है 0, तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे 0 बढ़ा करके दशमलव लगा देंगे ठीक है। तो 18 से इसमें भाग देंगे 18 दूना 36 और 36 में 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 और ये 14। उसके बाद दशमलव लगा है, दशमलव लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे 18 7 126 10 में से 6 गए 4 3 में 2 गए 1, वही फिर से आया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 18 7 126 8 8 8 7 7 आता चला जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा औसत अंक, तो औसत अंक बराबर आपका हो जाएगा 60.277, यही आपके क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी द्वारा 75 रुपए और 100 रुपए प्रति किलो वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है एलिगेशन मिश्रण से है ठीक है। तो किस्म की दालें हैं ठीक है, एक 75 रुपया प्रति किलो है और दूसरी 100 रुपया प्रति किलो है। अब कह रहा है कि इनको हम किस अनुपात में मिलाएं
कि जो मिश्रण हो कितने में हो जाए, मिलाया जाना चाहिए। 86.5 रुपये प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो। मिश्रण कितने का प्राप्त हो, 86.5 रुपए का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। 86.5 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11.5। 11.5 और 100 में से 86 घटा देंगे, 86.5। 100 रुपए में से 86.5 रुपए घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पे बच्चा 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे बच्चा 9 में से 8 गए, यानी कितना आएगा, 13.5। अब यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, अब इसको हम किससे काट देंगे, ये कट जाएगा 5 से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 यही 15। तो कितना अनुपात आ गया, 27:23। यही आपका क्या हो गया आंसर, 27:23। तो आज का सेशन यहीं तक। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें और टारगेट विथ एसके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।